ओ हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। अभी मैं निकला हूँ फॉर कैवलरी टैंक म्यूज़ियम ऑफ एन इंडियन आर्मी। वहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जूने जूने टैंक्स। ठीक है, टैंक्स एज एन जो आर्मी में यूज़ होते हैं, जो बैटल में यूज़ होते हैं, वॉर में यूज़ होते हैं टैंक्स। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे और विंटेज टैंक्स है इंडियन आर्मी के अंडर में। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, मैं टैंक्स भी शूट करूँगा और उनकी इंफॉर्मेशन भी शूट करूँगा। ठीक है, कैवलरी टैंक म्यूज़ियम जो है, इट इज़ लोकेटेड इन अहमदनगर सिटी। उसको यहाँ पे लोकल लोग फरियाबाद या ऐसी कुछ तो बोलते हैं। उस एरिया को जामखेड़ रोड पे है, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, कैवलरी टैंक म्यूज़ियम शूट करेंगे, वहाँ पे जो है वो सारा कुछ देखेंगे, वापस आएंगे। तो अगेन ये वीडियो भी हो सकता है लॉन्ग, जैसे कि लास्ट वीडियो था 32 और 33 ऑड मिनट्स का वीडियो था वो। बट जो वीडियो था वो जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो है। ठीक है, फॉर ऑफ शिवनेरी फोर्ट। वहाँ पे हमने कैसे ट्रैवल किया, क्या किया, वो सारा कुछ उसके अंदर है। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग पूरा देखो, अपने बच्चों को भी दिखाओ, क्योंकि उसमें आपको हिस्ट्री का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये देखो, ये है कैंटोनमेंट बोर्ड, छावनी परिषद एरिया ऑफ अहमदनगर। ये पूरा आर्मी के अंडर में है, पूरा आर्मी ने मेंटेन किया हुआ है। देखते हैं जाने मिलता है या नहीं मिलता है। जा तो हम रही है, तो शायद ये रोड इज़ ओपन फॉर पब्लिक। बट इस रोड पे अगर आप आओगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका हेलमेट। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, दे माइट फाइन यू, क्योंकि आर्मी है, दे फॉलो ईच एंड एवरी रूल ऑफ रोड्स। अगर बाइक पे हो तो भाई हेलमेट किधर है तेरा, हेलमेट लगाओ और जहाँ जाना है वहाँ घूमो। यहाँ पे जहाँ जहाँ अलाउड है, देखो ये सारे लोकल्स, देखो ये जो भी जा रहे हैं, ये एरिया से अगर पास होना है तो हेलमेट कंपलसरी है बॉस। विदाउट हेलमेट, ये देखो सारे हेलमेट में दिखेंगे, विदाउट हेलमेट यू कैन नॉट एंटर दिस एरिया। और ये फेमस आर्मी का इंसाइग्निया, फिस्ट नो फिंगर्स, जनरल हाइंस Guderian, I guess. I don't know if I'm pronouncing it right. आगे शायद से है विजयंता मेस। इट्स एन इंडियन आर्मी मेस, जहाँ पे ऑफिसर्स खाना खाते हैं। ये आई गेस यस, दिस इज़ विजयंता मेस, विजयंता ऑफिसर्स मेस। वो टैंक खड़ा है विजयंता, उसके नाम पे ये मेस है पूरा। और एक चीज़ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन मैं तो बोलूँगा, ये जो रोड है, ठीक है, ये रोड की हालत बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है, और ये रोड सालों से ऐसा ही है। अब ये रोड देख लो, ये जो रोड है ये है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, और आर्मी एरिया जो आपने पीछे देखा रोड, वो आता है इंडियन आर्मी के अंडर में। उसका मेंटेनेंस और उसका कंस्ट्रक्शन सारा कुछ होता है इंडियन आर्मी की देख रेख में। उस रोड का क्वालिटी देख लो और इस रोड का क्वालिटी देख लो, समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी यहाँ से आगे से हमको जाना है लेफ़्ट। ये है जामखेड़ रोड। आगे से जो लेफ़्ट मारेंगे ये है जामखेड़ रोड। यहाँ पे कॉर्नर पे भी एक टैंक था जो कि अब नहीं है। यहाँ पे भी एक आर्मर्ड टैंक हुआ करता था, अभी उसका फ़ोटो है।
ये देखो, ये दिख रहा है ये, और ये है जामखेड़ रोड। ये रास्ता सीधा जाता है जामखेड़ की तरफ। ये रोड पहले से बेटर है। ये जो रोड पे हम जा रहे हैं अभी, ये पहले से बेटर है। पहले इसके हालात भी कुछ अच्छे अच्छे नहीं थे। आज बहुत ही ज़्यादा धूप है अहमदनगर में। नॉर्मली क्लाइमेट क्लाउडी होता है, आज तो भाई आसमान साफ़ है। आगे से हमको जाना है राइट, अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। मैं पहले गया हूँ, मैं पहले इस जगह पे गया हूँ, बट बहुत साल पहले गया हूँ, बहुत सालों पहले। और ये राइट, टैंक म्यूज़ियम, ये देख रहा है बोर्ड, टैंक म्यूज़ियम, वो देखो, कैवलरी टैंक म्यूज़ियम, ये देखो, वेलकम टू एशियाज़ फर्स्ट टैंक म्यूज़ियम। अभी यहाँ से हमको 1 किलोमीटर अंदर जाना है। ये सारे टैंक्स के फ़ोटो है यहाँ पे। विजयंता, ये है रोल्स रॉयस का टैंक, देखो रोल्स रॉयस का टैंक ये अंदर है। ये टैंक अंदर है, कुछ तो 1914 या 1915 का वो टैंक है। तो दिखेगा, सब दिखेगा भाई, ये वीडियो में सारा कुछ दिखेगा। ये देखो, ये एक स्पेसिमेन, ब्यूटी, चर्चिल। चर्चिल के काफ़ी सारे मॉडल्स अंदर हैं। चर्चिल, ये चर्चिल जो है, चर्चिल टैंक का एक प्रोडक्शन लाइन हुआ करता था 1900s में, तो वो भी है अंदर। चर्चिल है, स्टुअर्ट है, ये फरियाबाग रोड, तो इस एरिया को बोला जाता है फरियाबाग। यहाँ पे एंट्री फीस होती है। यहीं से मुड़ना है क्या? नहीं, आगे ही जाना है। चुप कर जा। पार्किंग कहाँ पे है? यहाँ पे पूछना पड़ेगा किसी को कि पार्किंग कहाँ पे है। हे सर जी, जय हिंद। कैसे सर? तो एंट्री फीस 50 रुपीज़ और कैमरा कैरी करने का 500। कैमरा कौन सा? ये कैमरा कौन सा है? ये हाँ इसका है। हाँ, आप कहाँ से? मुंबई सर। अच्छा, फेस दिखाओ ना थोड़ा। जी आधार कार्ड वगैरह होगा ना? हाँ, है ना, सारा कुछ है। फेस भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग हैं यहाँ पे एशियाज़ फर्स्ट टैंक म्यूज़ियम, कैवलरी टैंक म्यूज़ियम है ये, ठीक है। इसका भूमि पूजन हुआ था 5 फरवरी 2023। ये रिनोवेशन का भूमि पूजन का बात कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा ये देखो, इनॉग्रेट किया था जनरल BC जोशी सर ने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इन 16 फरवरी 1994, ठीक है। ये देखो, कैवलरी टैंक म्यूज़ियम कंसीव्ड, प्लान्ड एंड ऑर्डर्ड बाय मेजर जनरल IN लूथरा। तो ये आइडिया था मेजर जनरल IN लूथरा सर का, ठीक है। इन फरवरी 1993 उन्होंने ये टैंक म्यूज़ियम जो है ये बनाने का आइडिया दिया था, और तभी से ये टैंक म्यूज़ियम बनना और इसका प्लानिंग एंड ऑल चालू हो गया था, ठीक है। ये देखो, कैवलरी टैंक म्यूज़ियम, दोज हु मेड इट रियलिटी, ठीक है। इस टैंक, ये जो म्यूज़ियम है, इसको ये आज जो चल रहा है ये इन लोगों की वजह से चल रहा है। तो एंटर करेंगे, एंटर करते साथ ये 2 टैंक स्पेसिमेन यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये टैंक्स का हिस्ट्री है, ठीक है। ये देख लो, ये टैंक्स का हिस्ट्री है। जो भी टैंक्स यहाँ पे रखे हैं, ये सारा कुछ उनका हिस्ट्री है। आप पॉज करके पढ़ लो, ठीक है। इतना पढ़ूंगा तो वीडियो 5 घंटे का बनेगा। ये देखो, ठीक है। इंडिविजुअल टैंक के ऊपर भी लिखा होगा, इंग्लिश में था, ये हिंदी में है, ठीक है। पॉज करो और पढ़ लो, ये देख लो। ये रहा। अच्छा, ये मैं तुम लोगों को भी दिखाता हूँ रोल्स रॉयस का टैंक।
ठीक है। ये जो रोल्स रॉयस का आप टैंक देख रहे हो, ये इसका लेजेंडरी ऐसा है कि ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 है, जिसमें से एक यहाँ पे है। ठीक है, एक यहाँ पे है और एक चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ या पंजाब में है, सर ने बताया था हमें, मैं भूल गया। और एक लंदन में है। ठीक है, तो टोटल टैंक ऐसे वाले ये टोटल पूरे दुनिया में 3 है, जिसमें से 2 यहाँ पे है, इंडिया में। समझ रहे हो? 3 टैंक टोटल रॉयल्स रॉयल्स वाले, रोल्स रॉयस के टोटल 3 टैंक्स, 2 इंडिया में और सिर्फ एक यूके में, लंदन में। ये देखो, ये इसका इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये इसका इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में। ये टैंक नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, ये आर्मर्ड कार है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन आर्मी टैंक एंड आर्मर्ड कार। तो ये रोल्स रॉयस का आर्मर्ड कार है। लेफ्ट में है M3A1 रिकॉनेसेंस व्हीकल। ये जो है, ये टैंक नहीं है इन पर्टिकुलर, ये रिकॉनेसेंस व्हीकल है। रिकॉनेसेंस मतलब जब कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा आर्मी को, तो इसको भेजा करते थे। ठीक है, ये देखो, ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, और कब यूज़ हुआ है, इसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे है। ये इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लो। ये M3A1 का इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में है। ये देख रहे हो, ये बीस्ट खड़े हो सकता है इसके सामने कोई? ठीक है, इसका इन्फॉर्मेशन ये रहा। ठीक है, ये है LVT-A4। LVT-A4 देख लो, LVT-A4। ठीक है, और ये रहा इसका इन्फॉर्मेशन। LVT का फुल फॉर्म पढ़ लो, लैंडिंग व्हीकल ट्रैक्ट। यहाँ पे हिंदी में इंफॉर्मेशन और यहाँ पे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन, लैंडिंग व्हीकल ट्रैक्ट। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता था? फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में यूज़ होता था एंड रेस्क्यू ऑफ क्रैश्ड एयर क्रू के लिए ये यूज़ होता था। और ये जो है, ये 222, ये देखो, इसका ऐसे इंस्टॉलेशन होता था। ठीक है, और इसका इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, 88 सॉरी नॉट 88, 8.8 सेंटीमीटर फ्लैक 18। ठीक है, डिज़ाइंड बाय द क्रुप टीम इन स्वीडन। तो स्वीडन में डिज़ाइन हुआ है। ये इंग्लिश है, और फॉर दोज हु डोंट नो, ये हिंदी है। ठीक है, पॉज करो और पढ़ लो। ठीक है, थोड़ा सा अंदर भी दिखा देता हूँ। ये देखो, देख रहे हो, ये है वैलेंटाइन। टैंक का नाम है भाई वैलेंटाइन। देख रहे हो, इसका इन्फॉर्मेशन भी दिखाता हूँ। इसका इन्फॉर्मेशन है आगे, वैलेंटाइन इन्फेंट्री टैंक Mark 3। ये इसका इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश में, और ये इसका इन्फॉर्मेशन है हिंदी में। ये देखो,
PT76 यहाँ पे लिखा है PT76 PT76 लाइट एम्फीबियस लाइट टैंक। भाई कैसे लाइट, ये लाइट है, ये लाइट है। आई डोंट थिंक सो, बट दे कॉल दिस लाइट। इंडियन आर्मी के लिए ये लाइट है। ये देखो PT76 लाइट एम्फीबियस टैंक, ये इसका इंफॉर्मेशन है, पढ़ लो। और ये यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं कंप्यूटर सैम्पल्स, ठीक है। काफ़ी ओल्ड लग रहा है ये, काफ़ी ओल्ड, ठीक है। अगर बटन नहीं होते तो मैं समझ नहीं पाता कि ये कंप्यूटर है। और ये टाइपराइटर, ठीक है। एंड आई डो नॉट नो व्हाट इज़ दिस। दिस इज़ प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फोटोफोन ओवरहेड प्रोजेक्टर MK3D। और ये कुछ टैंक टायर्स, और ये आई गेस प्रिंटिंग इक्विपमेंट है, ओल्ड प्रिंटिंग इक्विपमेंट आई गेस, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा इसका स्ट्रक्चर है ये प्रिंटिंग मशीन ही हो सकता है। आ जाओ, आ जाओ, ये देखो, ये बैक साइड है। T10204, नाम है मटिल्डा। ये देखो इन्फेंट्री टैंक मार्क 2 मटिल्डा A12, ये इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लो। Oh my God, A22 चर्चिल इन्फेंट्री मार्क 8। ये देखो चर्चिल का एक मॉडल बाहर भी रखा हुआ है, ये दूसरा है T341521। ये देख लो, ये क्या आइटम है। A9 क्रूज़र मार्क 1, ठीक है, ये पढ़ लो। एनी, ये देखो भाई, ये देखो क्या चीज़ है ये यार। शर्मन DD स्टैंड्स फॉर डुप्लेक्स ड्राइव। ये देखो शर्मन डुप्लेक्स ड्राइव, ये इसका इंफॉर्मेशन है। और ये टैंक देखो, क्या टैंक है यार। ये देखो M41 वॉकर बुलडॉग। इसके आगे वाला जो है ना, इसके आगे वाला वो देखना तुम लोग। फ़िलहाल तो इसका इन्फॉर्मेशन पढ़ लो इन्फॉर्मेशन। ये देखो, देख रहे हो, आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। M48 पैटर्न, और ये मीडियम टैंक पैटर्न है, ठीक है। ये देखो M48 मीडियम टैंक पैटर्न, ये मीडियम है भाई, ये मीडियम है, देख रहे हो। इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। और मीडियम दिखाता हूँ मैं तुमको, रुको। कैमरा मेरा कवर नहीं कर पा रहा है इसको। ये देखो, ये मीडियम है। हाँ, M24 शॉफे
लाइट टैंक, पहला टैंक देखो। पीछे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बारिश की वजह से कीचड़ है पूरा, देख लो। नहीं तो यहाँ से एंट्री है, अंदर जा सकते थे बट नहीं जा पाएंगे, तो इन्फॉर्मेशन पढ़ लो। हाँ, ओ गॉड, देख रहे हो इसको? T-54 main battle tank. Here comes the hero. Main battle tank. ठीक है, तो बाहर हमको सर जी ने बताया है कि इनमें से कई टैंक ऐसे हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लिए गए हैं, not for fighting purpose, not for using in the battlefield, but just to, like, you know, just as an honor from one country towards another. ठीक है, जो रोल्स रॉयस जो देखा है उसका फिर से आपको मैं बता दूं, वो इंडिया में सिर्फ सॉरी पूरे वर्ल्ड में 3 है, जिसमें से 2 इंडिया के ही पास है अकॉर्डिंग टू जो सर बाहर थे, अकॉर्डिंग टू हिम। ये है शर्मन, ये देखो शर्मन का हिस्ट्री पढ़ लो। 50,000 बने थे इन ऑल वेरिएशंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ये देखो, ये देखो, यार वीडियो में देख के ना तुम लोगों को मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो में देख के तुम लोगों को मज़ा नहीं आएगा, तुम लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा ये एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है, ये है विजयंता, विजयंता याद है? विजयंता मेस। ये टैंक का हिस्ट्री पढ़ लो। ठीक है, इसका हिस्ट्री देख लो। 10 अगस्त 1966 को ये कमीशन हुआ था विद विजयंता, एंड उसके बाद 2004 10 जैन 2004 में इसका सर्विस पूरा हो गया, तो तब से ये यहाँ पे है। ये देखो सी स्टैंड्स फॉर शर्मन बीच आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल। ठीक है, ये देखो इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। ये इसका इन्फॉर्मेशन है। बख्तावर, ये वैलेंटाइन ब्रिज लेयर, ये यूज़ होता था ब्रिज बनाने के लिए। ठीक है, ये टैंक जो है ये यूज़ होता था ब्रिज बनाने के लिए। ठीक है, ये देखो इसका इन्फॉर्मेशन देख लो। ये भी है चर्चिल ब्रिज लेयर सीरीज़। ये देखो, ARV VT55, इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये और एक है, ये देखो, ये एक चर्चिल सीरीज़ का, और ये रहा इसका इन्फॉर्मेशन। पॉज एंड रीड। मेमोरी हॉल 2 के सामने, एग्जैक्ट सामने आप देखोगे शर्मन क्रैब। शर्मन क्रैब देख लो, ये देख रहे हो, पूरा चेंड है फ्रंट में।
ये देखो शर्मन क्रैब। ये टैंक यूज़ होता था माइंड फील्ड्स क्लियर करने के लिए। माइंड फील्ड्स तो पता ही होगा आपको, जो ज़मीन में बॉम्ब गाड़ के रखते हैं, ठीक है। तो अभी आर्मी पर्सन तो वहाँ पे जा नहीं सकते डायरेक्टली, कैसे जाएंगे। तो पहले ये व्हीकल जाता था, ठीक है, माइंड फील्ड को क्लियर करता था ताकि आर्मी अपना काम आसानी से कर पाए। आसान तो क्या ही होगा भाई, बोलना आसान है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ये आसान है। आसान कुछ नहीं होता वॉर में, ना वॉर में ना आर्मी में आसान कुछ नहीं होता। ये है सेंटाउर डोज़र। सेंटाउर डोज़र का इन्फॉर्मेशन ये रहा हिंदी में। ये भी सेंटाउर डोज़र ही है बट विदाउट दिस सामने का पार्ट नहीं, ये सामने का पार्ट नीचे है। तो सेंटाउर डोज़र 2 है। ये देखो M22 लोकस्ट, फिर उसके बाद है M3 ग्रांट, ये है M3 ग्रांट, और यहाँ पे ये भी है, और ये सारे टैंक्स भी है, ठीक है, दिखा देता हूँ। ये देखो M3 है लाइट स्टुअर्ट, ये है ग्रैंड कैनाल डिफेंस लाइट। ये देखो भाई लोहा, ये टाइप 97 चीहा, ये जापानीज़ आर्मी में यूज़ हुआ है 1938, फ्रॉम 1938 टू 1945। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में चाइना ने भी इसको यूज़ किया है, और आज ये यहाँ पे है हमारे कंट्री में म्यूज़ियम में। टाइप 97 हैगो, ये देखो टाइप 97 हैगो, ये भी 10 साल यूज़ हुआ है जापानीज़ आर्मी में, फ्रॉम 1935 टू 1945। उसके बाद चाइना में भी यूज़ हुआ है, और आज यहाँ पे है। अरे सॉरी, शॉर्ट M3A3। ओ भाई ये क्या है, ये क्या चीज़ है। वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे आर्मी कैंटीन भी है, वहाँ पे भी हम जाएंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है। पहले ये साइड कवर कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा म्यूज़ियम है। मेरे से एक्चुअली मिस्टेक हो गया एक चीज़ में, मैंने बोला कि एशिया सेकंड लार्जेस्ट टैंक म्यूज़ियम। नो, दिस इज़ दी एशियाज़ ओनली टैंक म्यूज़ियम। SP आर्चर 17 pounder anti-tank British gun was capable of defeating most German tanks of World War II. This SP16, इस पे 16 लिखा है, यहाँ पे सेक्सटन लिखा है। सो वी विल गो विद दिस, वी विल कॉल इट SP सेक्सटन, दैट इज सेल्फ प्रोपेल्ड गन। ये इंफॉर्मेशन है, पॉज एंड रीड। ये ऊपर है लिंक्स वन कार स्काउट कनेडियन। अब फिर से घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप जंप नहीं कर सकते, इसको जंप करके अंदर नहीं जा सकते, शॉर्टकट नहीं लेना। ये आर्मी है, आर्मी स्टैंड्स फॉर डिसिप्लिन, ठीक है। मेक श्योर व्हेन यू आर हियर यू फॉलो द डिसिप्लिन। कहीं आर्मी को ज़रूरत ना पड़ जाए तुमको डिसिप्लिन फॉलो करवाने की, झेल नहीं पाओगे भाई। आर्मर्ड कार MK1 Fox 1, ये मार्क फॉक्स 1 M8 लाइट, कॉवेंट्री का टायर देखो, टाइम
हाँ, ये क्या है? ये मैं प्रोनाउंस भी कर पाऊँगा क्या? श्वेरर पैंजर्स पाहवागन समथिंग। ये देखो इसका हिस्ट्री। एंड दिस इज नाजी टैंक। ये नाजी है, 8 रैड। हाँ, यहाँ पे लिखा है पेंजर्स पावेगन, सिंपल। वाई डिड आई स्ट्रगल सो मच। आ जाओ, तुमको सेंचुरियन बहादुर से मिला दूँ। सेंचुरियन बहादुर, ये देखो सेंचुरियन बहादुर, देख रहे हो? ये देखो, यहाँ पे लाउंज है, ठीक है। फिलहाल तो लॉक्ड है, लेकिन यहाँ पे आप बैठ सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। अगर आप अंदर आते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन टाइप्स बना हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर आज चालू है या नहीं। आज चालू नहीं है, ठीक है। ये है, ये देख लो, वेलफेयर शॉप फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। सब कुछ MRP पे है यहाँ पे। और कॉफ़ी का मग सेट, इन्फो बुकलेट, पेन, स्केचेस कलर्ड, ये कॉम्बैट टी शर्ट, टेबल कैलेंडर, टी शर्ट, ये सब यहाँ पे मिलता है। बट अभी ये चालू नहीं है। अगर चालू होता तो मैं भी कुछ ले लेता यहाँ से। मैं एटलीस्ट ये तो ज़रूर ख़रीदता, एक कॉफ़ी मग तो मैं ज़रूर ख़रीदता। और उसके अलावा अगर फ्रिज मैग्नेट भी है तो वो भी ले लेता, और एक आध टी शर्ट भी मैं उठा लेता अगर चालू होता तो। बट ठीक है, बंद है। हम लोग बाहर पूछ लेंगे कि ये कब चालू होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा यहाँ से, एक टी शर्ट तो आर्मी का ज़रूर लेके जाऊँगा। तो बाहर जो सर है वो हमको बता रहे थे कि यहाँ पे नॉर्मली गाइड्स भी होते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे गाइड भी रखे हुए हैं, बट आज शायद से वो सर जी छुट्टी पे है। आज उनका वीक ऑफ होगा शायद से, इसीलिए आज गाइड यहाँ पे नहीं है, वरना गाइड यहाँ पे होते हैं। आ जाओ यहाँ पे चले। हाँ, मैं एक्चुअली भूल गया कि मैं कहाँ तक का कवर कर चुका हूँ और क्या मुझे कवर करना है। शॉर्ट A3 M3 तो हो गया, वहाँ पे नाम का कन्फ्यूज़न हो गया था। ओके, याद आया। अभी हमें जाना है फिर से एंट्रेंस पर, एंट्रेंस एंड एग्ज़िट। तो ये है कैनन बॉल्स, ये देख रहे हो, ये है कैनन बॉल्स, यानी तोप के गोले। तोप के गोले फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे बाबर ने। बाबर है फाउंडर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। फर्स्ट टाइम बाबर ने यूज़ किए थे 1526 में अगेंस्ट इब्राहिम लोधी, ठीक है। सेकेंड टाइम यूज़ किए थे इन बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा हैपेंड इन 1528 बिटवीन बाबर एंड राणा सांगा। और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर कैनन बॉल्स नहीं होते तो बाबर ये जंग नहीं जीत पाता। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कैनन बॉल्स बाबर वन इन 1528, ठीक है। उसके बाद इसका एवोल्यूशन हुआ, इसमें बहुत से चेंजेस किए गए अपने अपने हिसाब से, आर्मीज़ ने, कंट्रीज़ ने। बट फर्स्ट टाइम इट वाज यूज्ड बाय बाबर इन 1526 अकॉर्डिंग टू दिस बोर्ड। इसी के साथ हमने कवर कर लिया है सारा का सारा टैंक म्यूज़ियम इन अहमदनगर। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में बताना कि वीडियो लगा कैसा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।